ईडी ने राजस्थान में कथित पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी के सुभाष महरिया के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वे इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी की आलोचना की तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर सवाल दागे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को राजस्थान में कथित पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दौसा जिले की महुआ विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी के सुभाष महरिया के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वे इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी की आलोचना की और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। देश की जनता में विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पे ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे और कांग्रेस के अन्य नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बुलाया है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी पूरे देश में आतंक फैला रही है। स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है। सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है और जिस पर आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहां अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हुई। ये एक परंपरा, अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। दूसरे विपक्षी दल भी इन छापों के पीछे केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के साथ आ गए। प्राइम मिनिस्टर को मालूम पड़ गया है कि वो राजस्थान लूज कर रहा है, वो मध्य प्रदेश लूज कर रहा है। इसलिए एनडीए के गठबंधन में जो ईडी और सीबीआई भी शामिल है, वो इसके जरिए कांग्रेस को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। उसी तरह से वो उत्तर प्रदेश में माननीय आजम खान साहब पे पहले इनकम टैक्स के रेड हुए, फिर वो मामला ईडी को चला गया। अभी तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, ईडी की कार्रवाइयां और बढ़ेंगी। ईडी छापों पर सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की गहलोत सरकार और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 25 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है।